स्वर संधि। स्वर संधि का पहला भाग है यण संधि। यण संधि जिसका सूत्र होता है इको यड़चि। इको यड़चि मतलब इक के स्थान पर यणादेश अच परे रहने पर। समझ में आया? इक। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे इको यड़ अचि। इक के स्थान पर यणादेश होता है स्वर परे रहने पर। इसकी वृत्ति होती है इक स्थाने यण स्यात् अचि संहितायां विषये। इक स्थाने यण स्यात् अच संहितायां विषये। इक के स्थान पर यण हो जाता है अचि स्वर परे रहने पर। ठीक है। इक क्या होता है? इक होता है ई उ री। अब ये चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, दोनों ही इक कहलाते हैं। इक ई उ री कहलाता है, चाहे ह्रस्व ई हो चाहे दीर्घ ई हो। अब इक के बाद कोई भी असमान स्वर आए, स्वर मतलब अच आए, अच मतलब कोई भी असमान स्वर आए। ई के बाद आ आए, उ के बाद ए आए, री के बाद ए ओ आए, री के बाद ली आए, कोई भी असमान स्वर आने पर इक के बाद अच आने पर यण आदेश हो जाता है। मैंने जो आपको बताया था आदेश। आदेश मतलब ई के स्थान पर या वाराला हो जाता है, इक के स्थान पर यण हो जाता है। ई नहीं रहेगा, ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा और री के स्थान पर ला हो जाएगा। तो जैसे ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, री के स्थान पे रा और री के स्थान पे ला का आदेश हो जाएगा। आगम नहीं होगा, आदेश हो जाएगा। जैसे यद्यपि, यदि प्लस अपि, तो हम ऊपर से लेंगे ई और फिर लेंगे आ, तो ई के स्थान पर या आदेश हो जाता है। जब यहाँ से ई चला गया तो यद बन गया और दा कैसा रह गया? हलंत वाला, मतलब आधा, और या हलंत वाला हो गया और फिर पीछे का अपि एज इट इज उतर जाता है, तो दा प्लस या प्लस दिया बन जाता है, तो शब्द बन जाता है यद्यपि। ठीक है। और जो हम राधे राधे।